Hello friends, my name is Sagar Verma and I am an officer in the State Bank of India। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SBI ने अपनी PO की वैकेंसी निकाली है हाल ही में, यानी कि SBI PO 2021। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर ये SBI का PO क्या है या IBPS का PO क्या है, आखिर ये किस तरह का काम करता है, इसे बैंक में कौन सा डेजिग्नेशन दिया जाता है, किस तरह के काम दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल का जवाब मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन ऑफिसर इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो जब बैंक में आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंट होते हो तो आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रहते हो। किसी किसी बैंक में ये 1 साल है, SBI में टिल टाइम ये 2 साल है। 1 साल करने के लिए अभी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है, बट अभी 2 साल का एक प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर जो बैंक में अपॉइंट होते हैं उनको 2 साल के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि उनको अलग अलग ब्रांचेस दी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली ब्रांच आपकी हो सकती है जनरल बैंकिंग की ब्रांच। जैसे कि हम लोग बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी काम होते हैं जनरल बैंकिंग के, तो उनको उनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। मीन्स आपको क्लरिकल का काम नहीं करना है, आपको कैश वगैरह नहीं करना है, लेकिन जो भी ऑफिसर का काम होता है वो आपको करना है, उसकी ट्रेनिंग लेनी है आपको। जैसे कि कुछ लोन के काम हो गए, पर्सनल लोन का काम हो गया, कार लोन हो गया, हाउसिंग लोन हो गया, या फिर कुछ पासिंग का काम हो गया, चेक पास करना हो गया, या फिर जो भी अदर काम रहते हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सेकेंड जो आपकी ब्रांच रहेगी वो आपको वहाँ पे आपको बिजनेस लोन होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक बहुत ही बड़ा बैंक का सेगमेंट होता है, तो इसमें उनको एक बहुत ही अच्छे ऑफिसर चाहिए होते हैं, तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको मार्केटिंग ब्रांच मिलेगी, मार्केटिंग की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर ब्रांच में भी कुछ समय के लिए रखा जाएगा, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर लोन हो गया या फिर वहाँ से रिलेटेड जो भी काम रहते हैं वो आपको वहाँ पे आपको देखने हैं। तो ये पूरे आपको 2 साल की आपको ट्रेनिंग रहेगी, अलग अलग ब्रांचेस रहेंगी। प्लस इसमें आपका हर कुछ महीनों पे, यानी कि 6 महीनों पे बेसिकली असेसमेंट टेस्ट होता है, जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। तो पहले जैसे आपने जनरल बैंकिंग ख़त्म की तो वहाँ पे आपको एक असेसमेंट टेस्ट हो जाएगा, फिर आपने मार्केटिंग ख़त्म की तो वहाँ पे असेसमेंट हो जाएगा। तो ये जितने भी असेसमेंट होते हैं उसके मार्क्स और आपने जो ब्रांचेस में काम किया है उसके मार्क्स वो आपको ब्रांच मैनेजर देता है। तो सभी सारे मार्क्स मिला के आपका एवेल्यूशन होता है। अगर आप एक मिनिमम जो बेंचमार्क होता है उससे अगर आपने ऊपर मार्क्स गेन किया है तो आपको बैंक में कंफर्म कर दिया जाएगा, यानी कि आपका प्रोबेशन पीरियड वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आप एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। नाउ यू आर अ कंफर्म ऑफिसर एज एन असिस्टेंट मैनेजर। अगर आपने जो बेंचमार्क होता है उससे कम स्कोर किया है तो आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जो कि कम केस में होता है, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हुई है, आपने ब्रांचेस में इतना अच्छा काम किया है, तो मोस्टली लोग असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग रिजेक्ट भी होते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करनी है, सब कुछ अच्छे से समझना है। असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद आप एक कंफर्म ऑफिसर हो जाते हो, तो आपको जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक बढ़ जाती है। अभी आपको ब्रांच में एक सर्विस मैनेजर बना दिया जा सकता है या फिर लोन ऑफिसर बना दिया जा सकता है। मीन्स पहले आप उसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, बट अब आप एक्चुअल में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप सर्विस मैनेजर बन गए, आप लोन ऑफिसर बन गए, आप उसका काम आप करोगे। देन सर असिस्टेंट मैनेजर के बाद डेप्यूटी मैनेजर के बाद मैनेजर। तो ऐसे अलग अलग पोस्ट करते करते आप चेयरमैन तक भी जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा और प्रमोशन आपको फास्ट आपका होना चाहिए। एक चीज़ और है कि बैंक्स में, चाहे वो SBI हो गया या फिर जो IBPS के अंदर जो भी बैंक आते हैं, इसमें जो प्रमोशन चैनल है वो बहुत ही फास्ट होता है। हमारे बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट हैं हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स के, बट उसमें जो प्रमोशन चैनल होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है। लेकिन बैंकिंग में आप देखोगे कि रिक्रूटमेंट कितना फास्ट होता है, कि पहले आपका प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस फटाफट होता है, आपकी अपॉइंटमेंट फटाफट हो गया। इसी तरीके से प्रमोशन में भी आपको ये बेनिफिट है कि आप बहुत ही फास्ट आगे जाते हो। तो अगर आपको एक स्मूथ करियर चाहिए, स्मूथ करियर जहाँ की प्रमोशन अच्छे से हो जाए, फटाफट रिक्रूटमेंट हो जाए, तो बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शंस। करियर के हिसाब से बैंकिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है, आप उसको ज़रूर चूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए SBI PO या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर किसे कहते हैं, क्या काम होता है, उसका जवाब आपको मिल गया होगा।
अगर आपका कुछ और भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा उसका। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए मेरे साथ। बाय बाय।